हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फार्मा विद शेखर सर हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, कल हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता, आज उसी के आगे चर्चा करेंगे बच्चों कि रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग्स यानी जो ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या करना, कैसे इंजेक्ट करना है या इनहेल करना, मतलब कैसे उसको जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका जो रास्ता होगा, जैसे मान लिया किसी को, हमारे पास में एक टैबलेट आती है पैरासीटामोल, सभी को पता होगा, रटा हुआ नाम। तो बच्चों ये है, अगर ये टैबलेट है, अब हमको क्या करना है, ये एक टैबलेट फॉर्म में है। कैसे है बच्चों, टैबलेट फॉर्म में। अब इसको अगर किसी को देना है, अब इसको किसी को देना है, तो जब हम देंगे तो कोई ऐसे थोड़ा ना कैसी से भी हाथ में लगा दोगे लग जाएगी, नहीं, या यहाँ रगड़ दोगे काम करेगी, नहीं करेगी। इसके लिए क्या होता है, एक रूट होता है। क्या होता है, एक रूट होता, मतलब इसको देने के लिए एक रास्ता होता, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो बच्चों बेसिकली अगर बात करें सिंपली और इजी टर्मों में समझें, तो जो रूट होता है यानी जो वे होता है, यानी हम ड्रग्स को क्या करें, ये मान लिया हमारे पास कोई ड्रग्स है, ठीक है बच्चों, और अब हम इसको क्या करें, किसी को देंगे, किसी को देंगे। अब मान लिया किसी को ये ड्रग्स है और ये फॉर्म में है टैबलेट के, किसके फॉर्म में है बच्चों, टैबलेट के। अब हम इसको किसी पर्सन को क्या करना है बच्चों, देना है, किसी पर्सन को क्या करना है, देना है। तो हम दे किस किस के क्या, जो जिन रास्तों से दे सकते हैं उन्हीं रास्तों को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी टैबलेट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल के थ्रू ले सकते हैं, भाई माउथ से लेते हैं। तो ये जो है बच्चों बेसिकली वो रास्ता, वो पाथवे, जिस पाथवे से हम लोग ड्रग्स को क्या करते हैं, बॉडी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहलाता है बच्चों, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा रास्ता है वो आखिर क्लासिफाइड कितने हैं। मान लिया कोई, देखा होगा आप लोगों ने, इंजेक्शन भी लगाता होगा, कोई इंजेक्शन स्किन में लगाता होगा, कोई एक इनहेलर यूज़ करता होगा, कोई टैबलेट लेता होगा, कोई सोल्यूशन लगाता होगा, कोई पाउडर लगाता, तो मतलब बहुत तरह तरह के आते हैं। तो उसी को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसी रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे। बच्चों देखें, अगर देखा जाए तो ये जो है वो बेसिकली दो रूट में डिवाइड है। कितने रूट में डिवाइड है बच्चों, मात्र दो रूट में। अब दो रूट में किस में डिवाइड है, तो बेसिकली अगर बच्चों बात करें तो पहला है हमारा लोकल और दूसरा क्या है, सिस्टमिक रूट। पहला क्या है बच्चों, लोकल, और दूसरा क्या है, सिस्टमिक रूट। अब देखो, अगर बच्चों लोकल की अगर बात की जाए तो लोकल रूट वो रूट होता है, ये देखिए लोकल, अगर लोकल रूट की बात किया जाए, लोकल से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे अपने बगल का गांव का रहने वाला हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं से शहर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, लोकल के हो, नहीं बाहर से, तो लोकल का मतलब वही अगल बगल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वो रास्ता होता है, ये एक सिंपलेस्ट रूट होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स है वो जहां लगाते हैं वहीं पास एक्शन करती है। मान लिया जैसे किसी की स्किन पे लगा दिया, कहां लगा दिया बच्चों, किसी की स्किन पे लगा दिया, तो ये क्या करेगी, उसकी स्किन पे ही, जैसे मान लिया मैंने एक क्या किया, एक ड्रग्स ले ली और यहाँ पास में अप्लाई करी, तो यानी ये क्या करेगी, इतनी दूर में ही एक्शन दिखाएगी, या ये वाला यहाँ एक्शन दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। यानी वो एक पार्टिकुलर एरिया पे एक्शन करेगी, उसी को लोग हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लोकल रूट। क्या कहते हैं बच्चों, लोकल। अब लोकल रूट की अगर बात की जाए तो बच्चों ये फिर से सब डिवाइडेड है। लोकल रूट की अगर बच्चों बात की जाए तो ये फिर से सब डिवाइडेड है। ये सब डिवाइडेड कितने भागों में है, ये बच्चों बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब डिवाइडेड है 4 भागों में। पहला बच्चों हमारा क्या आता है, जो हमारा पहला आता है वो होता है टॉपिकल। क्या आता है बच्चों, टॉपिकल। टॉपिकल से मतलब क्या है, यानी हम लोग जो ड्रग्स क्या करते हैं बच्चों, स्किन पे अप्लाई करते हैं। मान लिया हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जाता है, जो डॉक्टर है वो क्या करता है, एक प्रिस्क्राइब कर देता है ट्यूब, तो जो ट्यूब प्रिस्क्राइब कर देता है वो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग चेहरे पे लगाते हैं, यानी क्रीम जैसे हो गया, तो कोई लोग हाथ पे लगाते हैं, या किसी के घाव हो गया, या किसी फंगल हो गया, तो उन सब में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, टॉपिकल रूट होता है। बच्चों दूसरा अगर बात किया जाए तो ये होता है हमारा नेज़ल।
ठीक है, जिसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। अब बच्चों अगर नेजल और इनहेलेशन की बात की जाए तो ये वो रूट होता है बच्चों, ये वो रूट होता है जिसमें हम लोग ड्रग्स को क्या करते हैं, माउथ या नोज के थ्रू क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, या तो माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू। और अब देखो, मान लिया हमने क्या किया, कोई ड्रग्स माउथ या नोज के थ्रू इनहेल कर ली, ठीक है। अब मान लिया जैसे हमारे पास ये बिक्स इनहेलर है, देखा होगा आता है बिक्स इनहेलर, उंगली में घुमा के, तो हम लोग क्या क्या इनहेल के, तो ये जाएगी तो बेसिकली वहीं पास में क्या करेगी, वहीं पास के जो पार्टिकल्स होंगे वहीं पास में क्या करेगी, एक्शन दिखाएगी, तो वो क्या कहलाता है हमारा, नेजल या इनहेलेशन। तीसरा हमारा आता है इसमें रेक्टल या वेजाइनल। अगला क्या आता है बच्चों, रेक्टल या वेजाइनल। अब अगर रेक्टल या वेजाइनल की बात किया जाए, यानी वो रूट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन, जो रेक्टम, रेक्टम सभी को पता होगा, एनस जो हमारा पार्ट होता है, एनस, ठीक है, जहां से स्टूल पास होता है, वो पार्ट, वेजाइना तो सबको पता होगा फीमेल्स में तो वहां पास में क्या होता है बच्चों, रेक्टल या वेजाइनल में जो ड्रग्स देते हैं वो रूट क्या कहलाता है, रेक्टम या वेजाइनल रूट। क्या कहलाता है बच्चों, रेक्टल या वेजाइनल रूट। अब अगर और हम आगे बात करें बच्चों इसके, तो अगला हमारा आता है चौथा, जो होता है हमारा एरिकुलर। क्या होता है बच्चों, एरिकुलर। एरिकुलर क्या होता है, एरी से पता चल रहा है एयर, कान, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अगर अपना कॉमन सेंस लगाएं तो एरी मतलब एयर, ठीक है। तो ईयर, ईयर क्या होता है, ईयर यानी ईयर यानी हमारा कान। और दूसरी चीज, एक चीज और आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि कान जो है, आपने देखा होगा एक ड्रॉप आती है सिप्रोफ्लॉक्स, वो क्या करते हैं, कान में भी डालते हैं, आंख में भी डालते हैं, सॉरी कान में भी डालते हैं, आंख में भी डालते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये हमारा नोज और ईयर और आईज दोनों के लिए होता है। इसी रूट को हम लोग बोलते हैं एरिकुलर। यानी ये हमारे सब के सब क्या करते हैं बच्चों, लोकल एक्शन दिखाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लोकल एक्शन दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक रूट की। किसकी बात करते हैं, सिस्टमिक। अगर सिस्टमिक की अगर बात किया जाए तो बेसिकली अगर बच्चों देखें सिस्टमिक रूट के बारे में, तो जो सिस्टमिक रूट है ये क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। ये सब डिवाइड दो भागों। ये क्या होता है, पहला हमारा होता है इंटरल, पहला क्या होता है इंटेरल, और दूसरा हमारा क्या होता है पेरेंट्रल। क्या होता है, पेरेंट्रल। जो इंटेरल होता है, या जिसको हम लोग इंटरल भी पढ़ते हैं, जो इंटरल होता है ये बेसिकली होता है हमारा ओरल। ओरल यानी इसको हम लोग माउथ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, माउथ। यानी ये रूट जो होगा, जो हम लोग टैबलेट फॉर्म आती है बच्चों, जो हम लोग टैबलेट फॉर्म आती है, टैबलेट को क्या करते हैं, निकालते हैं और क्या करते हैं, गटक जाते हैं, गटकते हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है, रूट इंटेरल रूट होता है। कौन सा रूट होता है बच्चों, इंटेरल रूट होता है, ठीक है। तो ओरल जो है वो क्या होता है, इंटेरल रूट। मतलब हम लोग क्या करते हैं जो, और ये क्या करता है, एक मेटाबॉलिज्म शो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बच्चों क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ये क्या करता है, सबसे पहले बच्चों क्या करता है, जब हम लेते हैं माउथ के थ्रू, जब हम लोग कोई चीज़ माउथ के थ्रू लेते हैं तो क्या करता है, वो माउथ से क्या होता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा कहाँ, लीवर में जाता है, ठीक है। यानी ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करता है, लीवर में जाता है, जहाँ ये मेटाबोलाइज्ड होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेरल रूट। कौन सा रूट बोलते हैं बच्चों, इंटेरल रूट, ठीक है। इस रूट को हम लोग बोलते हैं इंटेरल रूट। ओके, क्लियर। दूसरा है बच्चों हमारा कौन सा, पेरेंट्रल रूट। दूसरा कौन सा है बच्चों, पेरेंट्रल रूट। अगर पेरेंट्रल रूट की बात किया जाए तो ये कई भागों में डिवाइड रहता है बच्चों। पहला हमारा आता है, ये देखा जो हमारा सिस्टमिक है, देखना एक चीज और है, जो हमारा नेजल और रेक्टल, ये दोनों बोथ होते हैं। मतलब ये सिस्टमिक देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं जब इनहेल करते हैं ना, तो ये हमारा मान लिया ट्रेकिया है, यहाँ पास में पहुंचा, तो यहाँ पास में क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी रहती हैं, ठीक है। वो ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरी में बच्चों क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। और जो चीज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है वो क्या कहलाती है, सिस्टमिक। जो चीज लेने के बाद, यानी जो ड्रग्स लेने के बाद ब्लड में कैसे भी किसी भी प्रकार से अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टमिक रूट कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा,
सिस्टमिक रूट। अब इसमें क्या है, अब पेरेंट्रल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखा होगा हम लोग, जैसे हमने बताया कि नेजल और रेक्टल ये दोनों टाइप के होते हैं। तो इसमें हमारा एक आता है सबक्यूटेनियस, ठीक है। दूसरा हमारा बच्चों क्या आता है, नेजल या इनहेलेशन। तीसरा हमारा आता है वेजाइनल या रेक्टल। और चौथा हमारा आता है इंजेक्शन। अब बच्चों इंजेक्शन आ गया, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इंजेक्शन के बारे में, बहुत लोगों को डर लगता है इंजेक्शन लगवाने में। किसको किसको लगता है कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब बच्चों अगर बात किया जाए इंजेक्शन की, बहुत लोग डरते हैं इंजेक्शन की। अगर बेसिकली अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर किसकी बात कर रहे हैं, इंजेक्शन की। अब बच्चों अगर इंजेक्शन को मैं थोड़ा सा इधर अच्छे से लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ बच्चों, इंजेक्शन को। अब इंजेक्शन लगाने में तो बहुत लगता होगा, सभी को लगता होगा। अब इस इंजेक्शन को क्या करते हैं हम लोग, उसके भी कई रूट होते हैं। इंजेक्शन लगाने के भी क्या होते हैं, कई रूट होते हैं बच्चों। पहला इसमें होता है आईएम। क्या होता है बच्चों, आईएम। हम लोगों ने देखा होगा इसको आईएम होता है। आप देखिएगा जब एक एम्पुल आता है, जो इंजेक्शन वायल आता है, उसमें लिखा होता है आईएम। आईएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंट्रामस्कुलर। क्या होता है बच्चों, इंट्रामस्कुलर। अब आईएम क्या हो गया, इंट्रामस्कुलर। एक होता है बच्चों आईवी। क्या होता है बच्चों, आईवी, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रावेनस। क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रावेनस। एक हमारा क्या आता है आईडी, ठीक है। आईडी होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्राडर्मल। क्या कहते हैं बच्चों, इंट्राडर्मल, यानी डर्मिस, यानी हमारी जो डर्मिस यानी स्किन की जो लेयर होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। अगला बच्चों हमारा आता है इंट्राकार्डियल, जिसको हम लोग आईसी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इंट्राकार्डियल। देखिए ये इंजेक्शन जो है इंट्राकार्डियल, ये बच्चों स्पेशली देखिए इसको लगाने के लिए एक कोर्स किया जाता है। वो स्पेशली कोर्स कार्डियक वाले जो होते हैं, ठीक है, वो कार्डियो होते हैं, कार्डियो यानी जो हार्ट से रिलेटेड बच्चों होते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोगों को ऐसे लगाने की कोई अनुमति नहीं होती है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपने देखा होगा जब लगता है तो ये 90 एंगल लेता है। ये बच्चों 10 से 25 लगभग रहता है, या 15 भी आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, ठीक है। और इंट्रा जो डर्मिस है ये लगभग जो है क्या होता है, एक लगभग 180 पे लगता है लगभग, ठीक है। इसको हम लोग लगभग लिख रहे हैं, ठीक है। यानी हम बिल्कुल क्या करते हैं, सीधा इंजेक्ट करते हैं, स्किन को हल्का सा उठा के इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको लगाने के लिए क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट की, एक होता है सबक्यूटेनियस, जैसा कि मैंने यहाँ, ये हमारा 45 डिग्री एंगल पे लगता है बच्चों। कितने एंगल पे लगता है, 45 डिग्री एंगल पे लगता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए अगर किसी चीज का कोई फायदा है, मतलब कोई इंजेक्शन है ये हम लगवा रहे हैं, तो इनके कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे, मतलब कुछ ना कुछ फायदे होंगे। अब बच्चों जैसे पहले हमने बात किया था लोकल रूट, बच्चों पहले हमने किसकी बात किया था, लोकल रूट की। तो लोकल रूट जो है, अगर ये नोट्स आप लोगों को मैं रिटर्न में नीचे जो है यूट्यूब पे ही मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चों, किसकी बात करें, लोकल रूट की, तो जो लोकल रूट है ये वो रूट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो स्किन पे, यानी जैसा कि मैंने 4 रूट बताए थे। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, या सॉरी जो इसमें दवाई मेडिसिन देते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे आसानी से ले सकते हैं। पहला इसके एडवांटेज अगर देखें, क्या देखें बच्चों, एडवांटेज अगर देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप किसी बच्चे को क्या करिए, उसके स्किन पे लगा दीजिए, और ये इरिटेटिंग भी नहीं होते, यानी इरिटेट भी नहीं करते हैं। और ये एक पार्टिकुलर, मतलब जहां चोट लगी वहीं लगाओ, ठीक
जहां चोट लगी वहीं लगाओ, ठीक ठीक है। दूसरी चीज ये पेनलेस होते हैं, मतलब इनमें कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई जल गया तो उस पर आप लगाते हैं ना, बीटाडीन वगैरह आता है, थोड़ा सा हल्का सा लगता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। और भी होते हैं ये चीप होते हैं, चीप मतलब बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, यानी हम आसानी से खरीद करके यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लोकल, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग इंजेक्शन की बात करें, थोड़ा सा ये महंगे होते हैं, लेकिन इंजेक्शन थोड़ा सा क्या होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं बच्चों, तुरंत आराम दिलाते हैं, यानी मतलब लगाओ रैपिड एक्शन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जैसे हमने लगाया और ये क्या करते हैं बच्चों, तुरंत आराम दिला देते हैं, मतलब 5-6 मिनट में, यानी ये ज़्यादा जल्दी से ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में मिलके हमारा जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने समझा बच्चों रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही हमारे जितने भी रूट हैं इनके कुछ सब एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, तो वो सब का सब हम लोग, और देखना एक चीज मैं भूल गया था बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, जो हमारा पेरेंट्रल है ये बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करता है। कौन सा बच्चों, बाईपास मेटाबॉलिज्म। अब बाईपास की अगर बात आए और बाईपास का पता ना हो तो क्या बात है, आपको जैसे जाना है, लखनऊ से जाना है दिल्ली, ठीक है, और एक लखनऊ से आप दिल्ली डायरेक्ट जा रही हो ट्रेन, ठीक है, या हम लोगों की बस, ये मान लिया बच्चों लखनऊ है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पास में क्या है, मान लिया ये हमारा लखनऊ है, हम तो ठहरे लखनऊ वाले, ठीक है, तो लखनऊ है, अब हमें जाना है यहां दिल्ली, हमें ये क्या जाना है बच्चों, दिल्ली। एक डायरेक्ट रास्ता है दिल्ली के लिए, एक है हमारा लखनऊ से पहले कानपुर जाओ, लखनऊ से बच्चों कहां जाओ, पहले कानपुर जाओ, फिर दिल्ली जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट रास्ते से जाएंगे, जो डायरेक्ट रास्ते से जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बाईपास कहलाएगा, मतलब डायरेक्ट मिला देगा जाके, और जो कानपुर होकर जाएंगे वो क्या होगा, काफी टाइम लगेगा। तो जो हमारे पेरेंट्रल रूट होते हैं वो बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं बच्चों, यानी ये जल्दी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेरल रूट के, यानी जो हमारे इंटरल रूट होते हैं, यानी जो हमारा ओरल रूट है, यानी हम जो टेबलेट लेते हैं, देखा होगा जब हम टेबलेट लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाती हैं एब्जॉर्ब होने में और वो एक्शन दिखाने में, लेकिन इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, इंजेक्शन काम करते हैं। इसलिए किसी को बहुत दर्द हो रहा होता है, हम इंजेक्शन लेते हैं और लगा देते हैं और जल्दी ही आसान जो है आराम मिल जाता है। तो बच्चों अभी तो इतना ही, अभी इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।